भारत सरकार का बांग्लादेश के खिलाफ संभावित एक्शन जितना सतह पर दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक सख्त, गहरा और दूरगामी माना जा रहा है, क्योंकि यह किसी तात्कालिक सैन्य टकराव या आक्रामक घोषणा की कहानी नहीं, बल्कि एक सुविचारित, बहुस्तरीय और दीर्घकालिक रणनीति का संकेत देता है, जिसमें कूटनीति, अर्थव्यवस्था, जल नीति, सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को एक साथ साधने की कोशिश साफ दिखाई देती है। नई दिल्ली के नीति निर्माताओं और रणनीतिक हलकों में इसे नो वार फुल प्रेशर मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, यानी बिना किसी संघर्ष को जन्म दिए विरोधी की रणनीतिक स्पेस को सीमित कर देना। सीमा पर भारतीय सैनिकों की तैनाती और सतर्कता केवल संख्या का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सिस्टम लेवल कंट्रोल का संदेश है, जहां ड्रोन आधारित निगरानी, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, नाइट विजन क्षमताएं, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट और रियल टाइम कमांड नेटवर्क यह स्पष्ट करते हैं कि अब हर गतिविधि डेटा में दर्ज होगी, हर नेटवर्क पर नजर रहेगी और हर जोखिम का जवाब भावनाओं से नहीं, बल्कि नीति और कानून के तहत तय होगा। जल कूटनीति इस पूरे एक्शन का सबसे संवेदनशील लेकिन सबसे प्रभावशाली स्तंभ बनकर उभरी है, क्योंकि गंगा, तीस्ता और अन्य साझा नदियों के जल प्रबंधन की तकनीकी समीक्षा, पर्यावरणीय मानकों का सख्त अनुपालन, मौसम और प्रवाह डेटा पर आधारित वितरण और समझौतों की शर्तों का ईमानदार क्रियान्वयन भारत को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के भीतर रहते हुए भी मजबूत दबाव की स्थिति में खड़ा करता है। संदेश साफ है कि संसाधनों की उदारता अब रणनीतिक जिम्मेदारी के साथ चलेगी और किसी भी पक्ष को एक तरफा लाभ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आर्थिक मोर्चे पर भारत का संभावित रुख और भी निर्णायक माना जा रहा है, क्योंकि सीमा हाट, ट्रांजिट रूट, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, सप्लाई चेन सहयोग और विशेष व्यापारिक रियायतें बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, और इन पर शर्तों की पुनर्समीक्षा अपने आप में एक सशक्त संकेत है कि भारत अब लाभ आधारित सहयोग को पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़ेगा। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत की भाषा और मंच दोनों बदलते दिखाई दे रहे हैं, जहां बैक चैनल बातचीत से आगे बढ़कर खुले मंचों पर सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, सीमा पार अपराध, कट्टरपंथी नेटवर्क और क्षेत्रीय असंतुलन जैसे मुद्दों को स्पष्ट तथ्यों के साथ उठाने की तैयारी है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और क्षेत्रीय समझ दोनों मजबूत हों। रक्षा विश्लेषक मानते हैं कि यह रणनीति इसलिए खतरनाक कही जा रही है क्योंकि यह शोर नहीं मचाती, लेकिन असर गहरा छोड़ती है। सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास, सड़क पुल लॉजिस्टिक्स का विस्तार, स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय और इंटेलिजेंस का सुदृढ़ीकरण यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा केवल सैनिकों तक सीमित न रहकर पूरे सिस्टम में समाहित हो। राजनीतिक संदेश भी उतना ही स्पष्ट है कि भारत पड़ोसियों से मित्रता चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय हितों की कीमत पर नहीं। नीति निर्माण में डेटा, कानून और दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि किसी भी फैसले का असर तात्कालिक नहीं बल्कि टिकाऊ हो। घरेलू मोर्चे पर भी यह संकेत दिया जा रहा है कि सरकार भावनात्मक बयानबाजी के बजाय ठोस नीति निर्णयों के जरिए सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करेगी। विशेषज्ञों के अनुसार इस पूरे एक्शन का मकसद किसी को उकसाना नहीं, बल्कि क्षेत्र में स्थिरता का केंद्र बने रहना है, जहां नियम स्पष्ट हों, अपेक्षाएं पारदर्शी हों और सहयोग जवाबदेही पर आधारित हो। कुल मिलाकर यह साफ होता जा रहा है कि भारत सरकार बांग्लादेश के संदर्भ में किसी जल्दबाजी या टकराव की ओर नहीं, बल्कि नियंत्रण, संतुलन और प्रभुत्व की नीति की ओर बढ़ रही है, जहां सैनिक सतर्क हैं, कूटनीति सक्रिय है, अर्थव्यवस्था रणनीतिक है और संदेश बिल्कुल साफ है कि दक्षिण एशिया में स्थिरता और सुरक्षा की शर्तें कानून, नीति और पारदर्शिता से तय होंगी और राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और अगर आपको ऐसी सटीक, गहरी और राष्ट्रहित से जुड़ी जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद।